आर्मोल में हमारा झोल क्यों आ जाता है, खिंचाव क्यों आता है। तो पहले तो आपको जब भी आर्मोल का मार्क करना है वो आपको प्रॉपर तरीके से मार्क करना है, ज्यादा बड़ा नहीं काटना है, ना ही ज्यादा आपको छोटा काटना है। तो आप इस तरह से मार्क करिए। मार्क करने के बाद दूसरे जो हम गलती करते हैं, जब हम इसमें शेप देते हैं तो शेप सही से नहीं दे पाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ से इस तरह से मार्क कर देंगे। यदि आप इस तरह से मार्क करेंगे या इस तरह से मार्क करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम आती ही रहेगी। आपको जब भी मार्क करना है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्क करना है। तो मार्क किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के हेलो एवरीवन, क्या आप सही तरीके से लेडीज कुर्ती की कटिंग कर पाते हैं? आपको पता है सही तरीका? तो दोस्तों 95% लोग लेडीज कुर्ती की कटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं पता होने की वजह से उनके कुर्ती में प्रॉब्लम आती रहती है। जैसे आर्मोल में प्रॉब्लम आ जाती है, हिप पर प्रॉब्लम आ जाती है, कंधी पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको परफेक्ट तरीके से एक लेडीज कुर्ती की कटिंग करनी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये सारी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को देखकर ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और दोस्तों जैसे आपको स्टिचिंग का काम सीखने में शौक है और प्रॉपर तरीके से एक स्टिचिंग का काम सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग करने के लिए ये कपड़ा ले लिया है। तो ये कपड़ा हमारा कुछ इस प्रकार से इसमें हमारा वर्क है। तो इस तरह से हमारा गला बना हुआ है और इस तरह से ये हमारा कपड़ा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉटम का लग कर आता है इसको हमें इस तरह से हटा लेना है। हटाने के बाद दोस्तों हम किस तरह से इसको फोल्ड करके बिछाते हैं और किस तरह से इसकी कटिंग करते हैं। अब इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 37 इंच इसकी लंबाई है, 15 इंच इसका शोल्डर है यानी तीरा है, 35 इंच सीना है, 31 इंच कमर है और इसकी जो बाजू रहेगी वो हाफ रहेगी। 5 इंच बाजू की लंबाई है और 12 इंच बाजू की गोलाई है। तो किस तरह से इस कपड़े को हम बिछाएंगे और किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। और ये जो गला है वो हमारा ज्यादा चौड़ा गला है, तो किस तरह से हम इसको छोटा भी करेंगे तो ये भी समझेंगे। सबसे पहले तो हमें कपड़े को फोल्ड करके बिछाना आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़े को लेना है। लेने के बाद सबसे पहले तो हमें इसका सेंटर अच्छी तरीके से पकड़ना है और अच्छी तरीके से कपड़े को बिछाना है। तो सेंटर से बिछाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला ये मेन पॉइंट है हमारा, यहाँ से हमें इस तरह से इसको पकड़ना है और यहाँ से नाखून लगाना है। नाखून लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से अच्छी तरीके से आपको बिछाना है। दोनों पार्टों की इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के पॉइंटों को पकड़ लेना है और अच्छी तरीके से बिछा देना है। जैसे आपके कपड़े में सिलवट वगैरह है तो आप प्रेस की सहायता से इसको निकाल सकते हैं, फिर इसके बाद आप बिछाएंगे। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेते हैं। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से बिछ गए हैं। बिछने के बाद दोस्तों इसमें जो है हम आगे भी गला बनाएंगे और पीछे भी हमारा गोल गला रहेगा। तो हम किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पर एक मार्क करेंगे, वो करेंगे सीधा मार्क। यहाँ से हम इसको ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम गले की लेंथ को नाप लेते हैं। लेंथ हमारी कितनी है उसी के हिसाब से हम इसको यहाँ पर मार्क करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो हमारी 6.5 इंच है और आगे का जो हमें गला चाहिए वो 6 इंच का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल सटाकर हमें मार्क करना है। यदि हम यहाँ से ऊपर मार्क कर देंगे तो गला हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है इसकी 37 इंच, 37 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन हमारा यहाँ पर जाएगा। और नीचे हमारा जो इसमें जो है बॉटम में डिजाइन ज्वाइंट होगा, तो हाफ इंच हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करके 38 इंच पर मार्क कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो हमने शोल्डर आपको बताया हुआ था वो हमने बॉडी से मेजरमेंट करके लिया हुआ था, लेकिन इसमें जो हमारा गला बनेगा गोल बनेगा आगे और पीछे दोनों तरफ, तो हम इसमें जो है कम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो 12 इंच पर मार्क करेंगे विद मार्जिन के। तो यहाँ से इस तरह से रखते हैं, 12 का हाफ करके 6 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से जो गले की हमारी चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 2.25 इंच। अब किस तरह से इसमें गला बनाया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। अब इसमें हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान हमारा किस तरह से किया जाता है, तो आर्मोल का जो निशान है वो हमारा गले के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पर गले को छोटा बनाना है, बैक में छोटा बनाना है, आगे में बड़ा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्क ज्यादा कर लेते हैं। और जैसे गला हमारा ज्यादा डीप है तो इसमें आर्मोल का मार्क हम थोड़ा सा कम करते हैं। तो यहाँ पर हम आर्मोल का जो मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे यहाँ पर 6.25 इंच से लेके 6.5 इंच तक आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बैक का गला है वो हमारा बनेगा 8 इंच का। तो यहाँ पर हम 6.25 इंच से एक सूत ज्यादा मार्क कर लेते हैं और यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर हम प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो बनाकर दे देंगे किस साइज में हमें कितना आर्मोल रखना चाहिए। आप क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच कंधी को हम इस तरह से नीचे की तरफ डाउन करेंगे और यहाँ पर 2 सूत अंदर की तरफ इस तरह से मार्क करके और एक मार्क कर लेंगे, जिससे हमारी फिटिंग बेस्ट हो जाती है।
चेस्ट का निशान लगाएंगे तो चेस्ट है इसका 35 इंच। 35 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे, चौथाई भाग करेंगे, तो इस तरह से हम हमारा हुआ 8.25 इंच। और इसमें हम क्या करेंगे, 2 सूत मार्जिन का ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको बॉडी से मेजरमेंट किया हुआ था और जैसे आपने सूट से मेजरमेंट किया हुआ है तो आप इसमें पूरा पूरा मार्क कर सकते हैं। तो हम इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है मार्क करेंगे वो हम करेंगे चाक ओपन के। तो यहाँ से हम 13.5 इंच पर भी खोल सकते हैं और 14 इंच पर भी खोल सकते हैं। ये आपको कस्टमर के हिसाब से खोलना है, कस्टमर की लेंथ कितनी है और कितना चाकू वो नीचे चाहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 13.5 इंच पर ही चाकू बनाते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे, वो हम करेंगे कमर का, वो 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इसकी कंधी में शिकायत आती है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कंधी को हम इस तरफ डाउन करते हैं आर्मोल की तरफ। बहुत से लोग क्या करते हैं, आर्मोल सिर्फ गले की तरफ कंधी को डाउन कर देते हैं या स्ट्रेट रखते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप ये गलती करेंगे तो आपकी शूट में यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी और आपकी कंधी अच्छी तरीके से नहीं बैठेगी। अब दूसरी हम बात समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारे जो है कॉर्नर क्यों निकल आते हैं, सूट में या कुर्ती में कोने क्यों निकल आते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर का हिप कम होता है, चेस्ट ज्यादा होता है, किसी कस्टमर का चेस्ट कम होता है, हिप ज्यादा होता है। तो यदि ज्यादा डिफरेंस है तो आप किस तरह से मार्क करेंगे, और जैसे आपका बराबर है थोड़ा सा कम है तो किस तरह से मार्क करेंगे। जैसे कस्टमर की बॉडी हैवी नहीं है, यहाँ पर हैवी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है हैवी है, तो आप क्या करेंगे, जिस तरह से आपने यहाँ पर मार्क किया है इतना ही हम आपको इस तरह से मार्क करना है और सेम इतना ही आपको यहाँ पर भी मार्क कर लेना है इस तरह से। अब बहुत से कस्टमर का जो है यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है, तो यहाँ पर जैसे आपने मार्क किया है यहाँ से 2 सूत माइनस करके आप यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं। और जैसे आपका यहाँ पर चेस्ट, यहाँ पर हिप हैवी है और चेस्ट आपका सही है, तो आप क्या करेंगे, जितनी आपका चेस्ट है उस चेस्ट के हिसाब से मार्क करेंगे और यहाँ पर जितना है उसके हिसाब से आपको मार्क करना है। तो जैसे किसी का हिप जैसे 40 इंच है तो हम इस तरह से 40 इंच पर मार्क करेंगे। तो 40 इंच पर मार्क करने के बाद फिर जो हमारी शेप दी जाती है वो अलग तरीके से दी जाती है, वो हम आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पर हिप का मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम करेंगे, ये हमने 9 इंच पर किया है, सेम हमने इतना ही यहाँ पर कर लिया है। कमर का मार्क करेंगे, तो इसकी जो कमर है वो है 31 इंच, 31 इंच। 31 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 7.25 इंच प्लस 2 सूत का हम यहाँ पर भी मार्जिन ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बॉटम का मार्क करेंगे, तो जितना हमारा यहाँ पर हिप पर मार्क किया है उससे 1 इंच प्लस करके या हाफ इंच प्लस करके आप यहाँ पर बॉटम पर मार्क कर सकते हैं इस तरह से। पहला जो आपको काम करना है वो यहाँ से इस तरह से रखना है और एक मार्क कर देना है। ये मार्क तो सभी लोग लगा लेते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी यहाँ पर मार्क करने में आती है। यदि आपको यहाँ पर मार्क करना आ गया, यहाँ पर और आर्मोल में मार्क करना आ गया, तो आपकी कुर्ती में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और पहला तो आपको यहाँ से इस तरह से मार्क करना है। और जैसे किसी की हिप ज्यादा नहीं निकली है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ से इस तरह से मार्क कर देना है। और जैसे किसी की हिप निकली हुई है तो आपको यहाँ से इस तरह से नहीं मार्क करना है, फिर आपको इस तरह से मार्क करना है। तो ये अंतर होता है। और यहाँ से हमारा जो है चाक ओपन होंगे। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क कर लेते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से मार्क कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 2.25 इंच का मार्जिन ऐड रख लेते हैं। जैसे आपको ज्यादा रखना है तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा इससे ज्यादा ना रखें। यदि इससे ज्यादा रखेंगे तो आपके साइड में जो खिंचाव है वो आता रहेगा। तो यहाँ पर हम बॉटम फोल्ड करेंगे, तो हम यहाँ पर मार्जिन रख लेते हैं 1 इंच और यहाँ पर भी हम 1 इंच रख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं कि आर्मोल में हमारा झोल क्यों आ जाता है, खिंचाव क्यों आता है। तो पहले तो आपको जब भी आर्मोल का मार्क करना है वो आपको प्रॉपर तरीके से मार्क करना है, ज्यादा बड़ा नहीं काटना है, ना ही ज्यादा आपको छोटा काटना है। तो आप इस तरह से मार्क करिए। मार्क करने के बाद दूसरे जो हम गलती करते हैं, जब हम इसमें शेप देते हैं तो शेप सही से नहीं दे पाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ से इस तरह से मार्क कर देंगे। यदि आप इस तरह से मार्क करेंगे या इस तरह से मार्क करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम आती ही रहेगी। आपको जब भी मार्क करना है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्क करना है। तो मार्क किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम राउंड देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इस तरह से राउंड देना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीका है राउंड देने का। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
इस तरह से फ्रंट के पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लेते हैं हम चटका। एक चटका हम यहाँ पर लगा लेते हैं, गले पर भी हम चटका लगा लेते हैं और दूसरी साइड भी हम इस तरह से मार्क को उठा लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को हम साइड में रख लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसको भी हम एक साइड की तरफ रखते हैं। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, फैब्रिक को हम इस तरह से लेंगे। लेने के बाद अब हम बैक की कटिंग करने के लिए इसको बिछाएंगे, तो इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। जितना हमने फ्रंट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था उतना ही हम यहाँ पर इसको बिछाएंगे। तो इस तरह से हम नाप कर देख लेंगे और उतना ही हम कपड़े को बिछाएंगे। हम क्या करेंगे, जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हमें इसके ऊपर बिछाना है। तो यहाँ से साइड से आपको बिछाना है एकदम मिलाकर, और यहाँ पर जो है आपको बराबर करके बिछाना है। कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कंधी हमारी नहीं उठाई जाती है। तो इस तरह से आपको बिछाना है। बिछाने के बाद क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधा मार्क करना है। अब यहाँ पर हमें बैक में किस तरह से चेंजिंग करनी होती है, तो यहाँ पर हम बैक में 1/2 इंच इस तरह से ज्यादा मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हम यहाँ से शेप देना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इस तरह से मार्क करते हैं। इस तरह से हमें बैक में चेंजिंग करनी होती है। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो है बॉटम पर आगे तो हमें ये बॉर्डर लगाना है। तो इसके लिए हमने 1/2 इंच मार्जिन लिया हुआ था, लेकिन हम पीछे हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच का हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं, क्योंकि पीछे का हमारा जो है बॉटम फोल्ड किया जाएगा। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पर भी हम चटके को उठा लेते हैं और यहाँ पर भी हम चटके को उठा लेते हैं। गले का भी हम मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद दोस्तों अब इसकी हम बाजू की कटिंग करेंगे, स्लीव की। तो सबसे पहले तो हमें इस आर्मोल को नाप लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसके आर्मोल को हम इस तरह से नाप लेंगे। ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो 8.5 इंच से थोड़ा सा ही कम है। तो इसको हम जब बाजू को कटिंग करेंगे तो 8.25 इंच कटिंग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इजीली तरीके से हम आपको बाजू की कटिंग करना बताएंगे। जैसे आप बिगिनर भी हैं तब भी आप बाजू की कटिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, कपड़े को हम ले लेंगे। इस तरह से हम एक कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद इसको हमें एक बार इस तरह से फोल्ड करना है। दोनों बाजू हम एक साथ में निकालेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे और इसको हमें इस तरह से रखना है। रखने के बाद सबसे पहले हम एक लंबाई का निशान लगाएंगे। यहां से सीधा करने के लिए लंबाई में एक निशान लगाएंगे इस तरह से। तो एक मार्क इस तरह से लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक मार्क हम इसमें और लगाएंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो हम यहाँ से 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पर एक मार्क करेंगे। इसका बॉटम हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से जितनी भी आपकी बाजू है उसका मार्क करेंगे। तो बाजू की लेंथ है 5 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इस तरह से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह से हम घुमा कर रख लेंगे। अब दोस्तों इसकी जो हमें बाजू डाउन करनी है वो हम डाउन करेंगे यहाँ से 2.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक बाजू को डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बाजू को डाउन करेंगे और 1/2 दूरी तक इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसमें हम किस तरह से बाजू को डाउन करेंगे, कितना डाउन करेंगे, तो दोस्तों इसका जो हमने फ्रंट का आर्मोल जो काटा हुआ था वो हमने काटा हुआ था 6.25 इंच से थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन हम जब इसको हमने बनाकर और हमने अभी आपको राउंड में नाप कर दिखाया हुआ था, तो ये जो राउंड आ रहा है वो हमारा आ रहा है 8.25 इंच। तो 8.25 इंच में 1/2 इंच माइनस करके 7.25 इंच पर हमें इसको कट करना है राउंड में। तो हम यहाँ पर किस तरह से मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे, वो करेंगे 7 इंच पर। तो ये इसको हम जब क्रॉस में करेंगे तो ये हमारा 7.25 इंच अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसकी जो बाजू की गोलाई है वो है 12 इंच। 12 का हाफ करेंगे हमारा वो 6 इंच। तो इस तरह से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क कर देंगे। एक मार्क इस तरह से करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम राउंड देना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तरह से कटिंग कर लेंगे। बाजू को हम इस तरह से खोल कर रखेंगे। रखने के बाद फ्रंट के पार्ट में हम गड्ढा देंगे। तो इस तरह से रखेंगे और गड्ढा दे देंगे और यहाँ पर एक झटका लगा लेंगे। जितना भी इसका बॉटम है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। अब आपको सूट में हम लगा कर दिखा देते हैं किस तरह से ये हमारा आएगा।
तो इस तरह से ले लेते हैं हम फ्रंट के पार्ट को और बैक के पार्ट को। लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको और यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखना है और यहाँ से देखिए दोस्तों हमारा बिल्कुल बराबर है, हाफ इंच कंधी में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको बाजू की जो है वो कटिंग करनी है। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जैसे ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।